साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वो बरकातहू। क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह आपको सलाम चीज़ है जनाब। आसपास की बात तो ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम क्या है मोहताज है सनद के। हाँ जो हमारे पास सनद है वो हमारे पास यही है, जैसे मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हमारे पास कोई दलील ऐसी नहीं है कि ये हदीस जो इसकी सनद है इसमें कोई ज़ोफ। सही। जो आपने पढ़ी है मुस्लिम की जो सनद है कि भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने वालिद वालिदा के मुताबिक, तो हम तो ये कहते हैं कि भाई जो अगर सनद में आ गया तो हम मोहताज है खुदिल खर्रासून। अल्लाह फरमा रहा है कि बेसनद वाले गलत है, तो हमारे पास तो सनद है। सही सही सनद के खिलाफ कैसे जाए? सही। ये है तो आपका अकीदा यही है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घर में पैदा हुआ है जहां बुतों की पूजा हो रही थी, सही है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी के सनद तो यही और है। बच्चा जो है वो वालिदैन से सीखता है, बड़ों से सीखता है ना। उस वक्त वो नबी तो नहीं थे ना, नबी थे वो उस वक्त जब पैदा हुए। नबी नहीं थे, नबूवत तो 40 साल की उम्र में मिली ना, फरिश्ता तो उस वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह सही है? 40 साल की उम्र में उन्होंने नबूवत का ऐलान करा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तारीख में कोई ऐसा मिलता है कि उन्होंने कोई इनकार किया हो 40 साल से पहले अपने रिश्तेदारों पर कोई? बात ये कि जब हम ईमान तो लाए आपने सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को काफिर नहीं बनाया भाई, आपने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी काफिर बना दिया, बुत परस्त बना दिया, क्योंकि बच्चा वालिदैन ही से सीखता है। तो कैसे हमें समझा दें? मसलन 2 साल का एक बच्चा है, 3 साल का बच्चा, अभी नबी भी नहीं है ना, अभी तो पैगंबर भी नहीं है, जिब्राइल आया नहीं है, कुछ है। वो जिब्राइल जब आया भी है ना, उसको दबाया तो वर्क़ा बिन नौफल ने उसको समझाया कि आप नबी हो गए, उसको खुद तो समझ नहीं आई। चले, जिब्राइल भी अभी नहीं आया, तो इसने मुखालिफत किया कभी वालिदा की 6 साल की उम्र तक। वालिदा तो नसजीर बिल्लाह बुतों के सामने सजदा वगैरह। नहीं, हर इंसान फितरत पे पैदा होता है, ये तो कुरान भी है ना कि भाई इंसान तो फितरत पे पैदा होता है। और फितरत जब फितरत पे पैदा होता है, फितरत तो ये कहती है कि सजदा उसे किया जाए जो सबसे बड़ा है, सबसे आला है। हाँ, फितरत पे पैदा होता है, लेकिन अगर वालिदैन मुशरिक हों तो बच्चा मुशरिक भी बन जाता है, ये भी तो है ना, ये तो भी हदीस में है, युहव्विदानी व युनस्सिरानी, सही है? वालिदैन अगर मुशरिक हों तो बच्चा को मुशरिक बना लेता है ना, 2 साल के बच्चे को मुशरिक ही बना देता है ना, 3 साल का, सही है? अल्लाह यारी साहब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसकी सरपरस्ती में पैदा बड़े हुए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके वालिद साहब देखें, वो उनकी तरफ ना जाए, वो उनके वालिद हमारे नजदीक मुसलमान, किसकी सरपरस्ती में? उनके वालिद मुसलमान थे, वो वालिद उनके मुसलमान थे, में आप बड़े हुए। अभी बात उनके वालिद मुसलमान थे, हम नहीं कहते उनके वालिद काफिर थे ना, इब्राहिम के वालिद के मुताबिक नहीं कहते काफिर थे। चलें, आप अभी मैंने देखें, अभी मैंने आपके आलाम नूह अलैहिस्सलाम जो बेटे थे उनकी सरपरस्ती किसकी थी? नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की। वो नूह अलैहिस्सलाम की थी, तो उससे क्या ताल्लुक? उससे क्या ताल्लुक है भाई? नबी का बेटा मुसलमान होगा या नहीं होगा? कोई जरूरी नहीं है, अगर वो बाद में बदबख्त हो जाए ना, बचपन में तो नहीं हुआ, बाद में बड़ा हुआ है तो बदबख्त हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या कह रहे हैं बाद में वक्त हो जाए? ऐसा नहीं है, ये कयासी बात है, इसकी खुदिल खर्रासून जैसा अल्लाह ने कहा ना, ये सनद होना चाहिए, तो सनद से बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कोई सनद बताएं कि वो बचपन ही से काफिर था ना, बचपन ही से आप कहते हैं नूह का बेटा जो बचपन से काफिर था। नहीं तो सरपरस्ती आप कह रहे हैं ना, सरपरस्ती माँ बाप की चलेगी। ठीक है, हम तो यही कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के तरबियत में कोई कमी नहीं की, कोई तकसीर नहीं किया ना, हम तो यही कहते हैं ना। बेटा जब बाद में बड़ा हो गया तो उसने अपना रास्ता खुद उसने चुना है ना, वो क्योंकि वो उसके पास इख्तियार है, सही है? तो भाई अल्लाह के रसूल को हमने कहा ना फितरत पे पैदा हुआ अल्लाह के रसूल, और इसकी तो कुरान शाहिद है। अल्लाह यारी साहब, क्या कुरान किस बात पे शाहिद है? इस पे शाहिद कुरान है ना कि इंसान फितरत पे पैदा होता है। तो फितरत पे पैदा होता है, लेकिन भले मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा व अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही, उसके वालिदैन उसको, हदीस तो पूरा पढ़ो ना, उसके वालिदैन उसको यहूदी बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं। तो आप कहते हैं कि वालिदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर थे, दादा काफिर, चचा काफिर, वालिदा काफिर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुसलमान बन गए फिर? हाँ, अल्लाह के रसूल जब दुनिया में नहीं आए थे तब इंतकाल हो गया उनके वालिद साहब का। जब जब आप 8 साल की उम्र को पहुंचे तो वालिदा तो थी ना, वालिदा तो 6 साल तक थी, दादा तो 8 साल तक जिंदा थे ना, अबू तालिब अलैहिस्सलाम तो जिंदा थे। तो वो तो अभी बचपन की, तो जिस माहौल में वो रहता है ना, वो बुत परस्ती का माहौल है ना भाई। आपके नजदीक तो ये मुसलमान ही नहीं था कोई, है? फर्क नहीं पड़ा। नहीं माहौल चले, फर्क नहीं पड़ा, हम मान गए, आपके पास कोई हदीस तो नहीं है कि फर्क नहीं पड़ा,
कोई हदीस कुछ भी नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं, फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, आपसे एक सवाल करते हैं, कौन सी हदीस? आपके उलमा ने खुद फतवे दिए हैं कि बिल इजमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में कोई ऐब मुल्हक कर दे, वो शातिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताख है और वो काफिर है और वो उसको कत्ल करना जरूरी है। आपके उलमा ने फतवा दिया। तो अब कुफर से बड़ा कोई ऐब है तो जो आपने वालिदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत दिया? जी नहीं, इस पे तो हम मोहताज है ना सनद के। किसके मोहताज है? अल्लाह फरमाया कुतिलुल खर्रासून, सनद वाले कर दो। हमारे पास सनद है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी। मैं नहीं कहता आपके पास सनद नहीं, आपके पास आपने जिन लोगों से हदीस अख्ज़ किया उन आपके पास सनद है। हमारे पास भी सनद है ना, हमारे पास कुरान भी है, सुन्नत भी है, हमारे पास वो मुसलमान है, ठीक है ना, हमारे पास वो मुसलमान है। आप कहते हैं आपके पास मुस्लिम सहाबा को आप मानते हैं, बनी उमैया को मानते हैं, उन लोगों ने आपको हदीस दी है कि उनके वालिदैन काफिर थे। हम भी यही कहते हैं आपके पास हदीस है, हमने कोई इनकार किया? सवाल आपसे यह है भाई, सवाल यह है कि जो भी ऐब कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में मुल्हक करे तो वो काफिर हो जाता है, ये इजमा। आपके पास कुफ्र से बड़ा कोई ऐब है? छोड़िए, ये तो अल्लाह के रसूल बता रहे हैं, ये तो अल्लाह के रसूल खुद बता रहे हैं भाई। ऐब थोड़ी शुमार होगा, ऐब तो होगा जो इल्जाम होगा। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया ना, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वो होगा जिस अल्लाह ने कहा। तो शिया तो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान किया है कि मेरे वालिदैन सब मुसलमान थे। कौन सा कौल से ये कुरान आपके नजदीक? अल्लाह ही कहता है कि जब अल्लाह ही कहता है, अल्लाह ने कौन सा कौल? देखें, लेकिन जब मरो तो मुसलमान मरो है। अल्लाह तो ये कह रहा है कुरान के अंदर, जब मरो ना तो मुसलमान बन के मरना। सही, ये नहीं कहता वालिदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान नहीं मरे। अल्लाह तो कहता कहीं पे जाओ, ये है वालिदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान नहीं मरे ना। वालिदैन की बात चलिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अभी अल्लाह के रसूल मुसलमान में थे जब इंतकाल हुआ। हाँ, तो बात चलिए अल्लाह के रसूल की पर, आपने कहा अल्लाह के रसूल काफिर, ये आपने अल्फाज जो बोले ये गलत। मुझे नहीं समझ आ रही। देखें, आप कहते हैं कि नबी, देखें अगर कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में कोई ऐब निस्बत दे दे वो काफिर बन जाता है। आप कहते हैं हमने ऐब निस्बत नहीं दी, खुद नबी ने दिया, खुद नबी ने दिया, तो इसका मतलब है आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर बना दिया ना। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर बना दिया। देखिए, अगर उनके वालिदैन को कोई, हाँ सही है, साबित करिए आप कि मुसलमान शख्स के वालिद वालिदा मुसलमान नहीं है तो ये ऐब है, ये पहले आप साबित करिए कुरान सुन्नत की रोशनी में। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपकी बात कुफ्र ऐब नहीं है, कुफ्र ऐब नहीं है, बनी जाती है, कुफ्र शिर्क ऐब नहीं है। अच्छा, यानी कुफ्र ऐब है, कुफ्र ऐब है, कुफ्र ऐब नहीं है। अगर मान लो किसी के वालिद वालिदा कुफ्र ऐब नहीं है जी, कुफ्र बड़ी अच्छी चीज है जी। आप क्यों कुफ्र ऐब नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कुरान की आयत पढ़िए ना, कोई कुरान की आयत पढ़िए कि ऐब है किसी मुसलमान के वालिद वालिदा का काफिर। इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिकीन नापाक हैं, नापाक है, लेकिन ये ऐब है उस मुसलमान के लिए, बताइए ना आपको। हम भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नजस है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, आप तो ये बताइए कुरान की आयत, कोई भी शख्स, देखें कोई भी शख्स अगर काफिर है ये उसके लिए ऐब है। कुफ्र आप नहीं कह सकते, कुफ्र ऐब नहीं है, शिर्क ऐब नहीं है। के लिए है, अल्लाह की असली बात चल रही है अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो अगर देखें बात यह है कि अगर आप कोई बात कुफ्र ऐब की उनकी नसब में भी निस्बत देते हैं ना तो आप काफिर बन जाते हैं। नसब में भी निस्बत देने वो काफिर। हाँ, इजमा मौजूद है ना, कुरान की कोई दलील नहीं है लेकिन आपके उलमा की इजमा है। इजमा जो है आपके यहाँ कुरान की तरह हुज्जत है। की बात नहीं मानी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह आलमी स्तर पर बात कर रहे हैं, दीन जो है देखें, इजमा कुरान में अगर नहीं है, बहुत सारी बातें कुरान में नहीं है, आपके उलमा ने इजमा किया, हदीस में नहीं इजमा किया। इजमा जो है कुरान की तरह हुज्जत है। नहीं, सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह, सुनिए, आप फरमा रही है ऐब है, यही फरमा रहे ना आप, किसी के वालिद वालिदा का काफिर होना ऐब है, आप ही फरमा रहे। तो या तो कुरान से दलील दीजिए, सनद दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह में, या कोई हदीस से सनद काफिर। देखें भाई, ये आप अगर आप बिल्कुल देखें, अगर अक्ल के रास्ते को छोड़ते हैं, कुफ्र ऐब नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझ पर दो तरह की वही की गई है, मतलू और गैर मतलू। तो आप वही से बताइए हमें, जो भी बात बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, भाई कुफ्र आप क्या कहते हैं? आपके लिए साबित नहीं है कि कुफ्र ऐब है, शिर्क ऐब है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का मुसलमान के वालिद वालिदा का काफिर होना ऐब नहीं। उस देखें उसके वालिद वालिदा के लिए तो ऐब है ना। अर्ज आप सुन नहीं रहे ना, वालिद वालिदा के लिए तो ऐब है ना। एक शख्स जो काफिर है, देखें एक शख्स जो काफिर है, मुशरिक है, आपका एक रिश्तेदार मुशरिक है, उसके लिए ऐब नहीं है कि वो मुशरिक है। अरे मुशरिक तो गया जहन्नम में, वो तो खसारे में है। हाँ, तो जो मुशरिक के लिए शिर्क ऐब है, तो देखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा में अगर कोई ऐब निस्बत दे दे वो काफिर बन जाता है।
और आप बिल इजमा उन पे ऐब निस्बत दे देते हैं और कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दे दिया, खुद भी काफिर बन गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आप लोगों ने काफिर बना दिया। के लिए मुश्किल होना ये, और वो एक में शुमार करना बहुत छोटा अल्फाज है, तो वो तो अबदन अबदा जहन्नमी है वो तो। कौन? बहुत छोटा अल्फाज बोल दिया आपने उसके लिए, अगर आप एक में शुमार कर रहे हैं किसी मुश्रिक को तो। किसके लिए? ये तो बहुत छोटा अल्फाज बोल दिया आपने। कौन अबदन आबाद जहन्नमी है? किसी भी मुश्रिक के लिए, जो भी मुश्रिक है वो हमेशा हमेशा जहन्नमी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा कैसी हैं? वालिद वालिदा के बारे में हम मोहताज हैं, सनद है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं? जब तो आपका क्या अकीदा है? अभी देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो देखें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें आप सिर्फ देखें आपने, देखें जो काफिर मरे हैं दुनिया से गए वो सहाबा के आबाद है, उसमें कोई शक नहीं। सहाबा के जितने वालिदैन थे, अबू सुफियान के वालिदैन थे, मुआविया, ये अबू बकर, उमर, इनके वालिदैन ये शुर्क के वालिदैन, इनके आबाद सब मुशरिक हैं, ये जहन्नम में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक, क्योंकि अरब में नस्ल परस्ती बहुत थी और ये इनके लिए शर्म की बात थी कि इनके वालिदैन जहन्नम में, तो इन लोगों ने बुरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत दे दी। वही चीज जो इनके अपने घरानों में थी, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत दे दी ताकि इनके अपना शर्म खत्म हो जाए। देखो वो मैं दलील बता देता हूं आपको, दलील, आप दलील सुन लो, दलील सुन लो, उसको दलील सुन ले, आप उनसे दलील सुन ले, दलील सुन ले। उसकी वजह बहुत सारी है। पहली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्रिकीन नजस हैं। अल्लाह ताला अपने सबसे प्यारे बंदे को, सुन लो, अपने सबसे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजिस रहम से, नजिस दामन से, नजिस सुल्ब से पैदा नहीं करता, उसको नजिस घराने में उसकी तरबियत नहीं करता। पहली दलील है, सुन लो, सुन, खामोश, मैं खामोश, सुन लो मेरी दलाइल। दूसरी दलील है, दूसरी दलील है, सबसे मुहकम दलील है, अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम इस बात के मुखालिफ हैं। ये दलील नहीं है, ये आपने आप दलील का मतलब समझिए। अब दलील सुन लो ना यानी साहब, दलील का मतलब वही, तो वही बढ़िया ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो सुन लो ना भाई, सुन लो ना, दलील दलील देखिए, ये जो आपके पास हदीस है ये मुस्लिम की हदीस है, जिब्राइल तो आपके पास आया नहीं है। मुस्लिम की हदीस, सुनन अबी दाऊद की हदीस, अब मुझे बात करने देंगे ना? अब भाई साहब आप सुन लो ना, आपके पास जिब्राइल तो नहीं आया, क्या आप कहते हैं मेरे पास वही है? आपके पास वही तो कुछ भी नहीं है, कुरान की तो कोई आयत है नहीं। आपके पास क्या है? अबू दाऊद की हदीस है, तिरमिजी की हदीस है, अहमद इब्न हंबल की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है। नहीं सुन, बात ना काटे, मेरी बात ना काटे, मुझे बात सुन ले। गलत हदीस सही नहीं, वही नहीं है, गलत हदीस वही नहीं है। आपके पास इनकी रिवायात है, और ये रिवायात किन की हैं? अब सुन लो, हम अर्ज करते हैं कि रिवायत गलत है, क्योंकि आप लोगों ने दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन अख्ज़ किया, उन लोगों से दीन अख्ज़ किए जिनके अपने माँ बाप कुफ्र में मरे हैं, शिर्क में मरे, उनके माँ बाप के जहन्नम में होने में कोई शक ही नहीं है। आप लोगों ने उनसे हदीस अख्ज़ किया। जो अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इजमा है कि वालिदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अभी हदीस दिखा दिया कि आदम अलैहिस्सलाम तक सब के सब मोमिन थे। हजरत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम मोमिन थे, हजरत आमिना मोमिन थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मोमिन थे। ये बहुत वाज़ेह दलील है इस बात की, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद इत्तिबा करो कुरान की और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की। ये एक दलील। दूसरी दलील जो मैंने आपको बताया, आपने तवज्जो नहीं दी, कि अल्लाह ताला जब खुद कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह इस्तफा आदम व नूह व आल इब्राहिम व आल इमरान अलल आलमीन, अल्लाह ताला ने बरगुज़ीदा किया है, बरतरी बख्शी है आदम अलैहिस्सलाम को, नूह को, इब्राहिम के खानदान को और इमरान के खानदान को, इनको तो बरतरी बख्शी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को क्या क्या? उनके वालिदैन दोनों मुशरिक, जो उनसे सब अनबिया का सरदार है, वो इन्नमल मुश्रिकून नजस, उसको नजिस रहम से नस्तजीर बिल्ला, रहम सुल्ब से दुनिया में पैदा किया, रहम घराने नजिस घराने में पैदा किया, वहां पे निजासत खाते हुए इनको पला बड़ा है, बुतों का सजदा करते हुए अपने वालिदैन को देखा, अपने बुजुर्गों को देखा, उनसे सीखा है बुतों की ताजीम करना, बुतों की इबादत करना। ये इस्तिफा नहीं है, समझ में आ रही ना? ये इस्तिफा नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर मुस्तफा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, ये आये तत्हीर, अगर अल्लाह ने उनको पाक किया है हर रिज्स से, तो सबसे बड़ा रिज्स क्या? इन्नमल मुश्रिकून नजस, शिर्क का रिज्स है। आप कहते हैं उन्होंने दूध पिया है नजिस पिस्तान से, दुनिया में आए हैं नजिस रहम से, उन्होंने दुनिया में आए नजिस सुल्ब से, खाना खाया है उन्होंने बचपन में, सारा बड़े उम्र तक सब निजासत ही निजासत में रहते थे, तो ये मुस्तफ़ा कैसे बने? ठीक है, ये देखें, मैं ये आपके यहाँ मुस्लिम की हदीस हुज्जत है, मुस्लिम की हदीस हुज्जत है, मैं मानता हूं। सुन लो,
बात ना काटो, बात ना काटो, बात ना काटो जावेद साहब। लेकिन ये जो आपकी रिवायत है, आपकी हदीस है, हाँ, इस आपकी मजबूरी है, सहाबा की मजबूरी है कि उन्होंने मुसलमानों को यह फख्र बताना था कि हम मुशरिक, अगर हम मुशरिक ज़्यादा हैं तो हमसे जो बड़ा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी मुशरिक ज़्यादा, इसीलिए उनसे निस्बत दी गई है। ठीक है ना, क्योंकि आपके खुलफा की मजबूरी थी, उनके अपने अयूब को कम करने के लिए यह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत देना उनके लिए जरूरी था। जी सर, हो गई आपकी बात, अब अल्हम्दुलिल्लाह हो गई।